आप माशाल्लाह से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उसके साथ साथ आप एक इदारा भी चला रही हैं। और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो डिग्री है, ये तो करते करते लोग बूढ़े हो जाते हैं, बाबे बन जाते हैं, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो आपने एक ही टर्म में कैसे माशाल्लाह कंप्लीट कर दिया? सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं सैयद बासित अली के तावन से दी मूरत शो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूरत शो का मकसद है अपनी ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके मसाइल को आवाम तक और आला हकाम तक पहुंचाना। एज वेल एज उसके साथ साथ हमारा विजन है कि हमारी जो प्रिविलेज और एम्पावर्ड कम्युनिटी है, उनकी स्किल्स, उनके आर्ट और उनके टैलेंट को सामने लेके आना। और उसी मकसद के लिए आज हम हाजिर हुए हैं एक बहुत हाई क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड और बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी हमारी स्टार, हमारी ट्रांसजेंडर स्टार महानूर चौधरी के पास। जी महानूर चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने अपनी मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। आप बहुत बिजी थी। थैंक यू सो मच। आपने मुझे अप्रोच किया और मुझे बहुत अच्छी लगी ये काविश कि एक ऐसा चैनल बन चुका है जिसमें एक हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हाईलाइट कर रही है और ये एक अच्छा तरीक़ेकार है। इस तरीक़ेकार के थ्रू हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशंस टू यू सोनिया। जो अदारा चल रहा है इसका नाम है ख्वाजा सिरा सोसाइटी, मैं उसकी डायरेक्टर प्रोग्राम हूँ। ये इदारे को चलाने से लेके उसको इस लेवल तक लेके आने में जो एक अहम किरदार है वो मेरी कम्युनिटी और मेरी टीम का है, जिसमें से सोनिया भी इज़ वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसी सपोर्ट सिस्टम की वजह से हमारा अदारा आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा काम हमारा ये है कि हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के HIV प्रेवलेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके HIV प्रेवलेंस रेट को है जो कम कर सकें थ्रू बेस्ट प्रैक्टिसेस और बाय प्रमोटिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सिस्टम। अच्छा, आपका माशाल्लाह से जो ताल्लुक़ है वो आप इन कांटेक्ट रहती होंगी बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से, पॉलिटिशियन से और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से। तो कभी ऐसा हुआ कि आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी हैं, किसी ने आपको प्रपोज किया हो? सोनिया, वैसे मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्वेश्चन। ठीक है, प्रपोजल तो आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेके चलें। ठीक है, हमारे पास स्टिल जो है हमारा कानून राइट ऑफ कंपेनियनशिप की अभी तक इजाज़त नहीं देता। ठीक है, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता ऑफिशियली। ठीक है, तो बस इस तरह ही चल रही है दुनिया। और मुझे पता है आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि मुझसे पहले भी 2 लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर राइट ऑफ कंपेनियनशिप नहीं है तो ये शादी और ये सारी चीज़ों को जो लोग प्रायोरिटाइज करते हैं, हाँ, तो बिल्कुल। ख्वाजा सरा कम्युनिटी कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारती है। बिल्कुल। जी देखें, हम लोगों ने ही खुद इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया है कि शादी करना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी करना ज़रूरी भी है, ठीक है, लेकिन वो हर इंसान के अपने अपने ओपिनियन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो फैमिली सपोर्ट सिस्टम में आपके भाई बहन माँ बाप सब होते हैं। ठीक है, और अगर किसी के साथ वो नहीं है तो हमारा कल्चर एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम बड़ा खूबसूरत दे रहा होता है। ठीक है, उस खूबसूरत कल्चर सिस्टम में अगर हमें किसी ने सपोर्ट किया और हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक हायरार्की सेम फैमिली स्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम है। तो फैमिली सिस्टम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है विद इन द कल्चर। ठीक है, और रही बात इस चीज़ की कि एक हम सफ़र, एक साथी की ज़रूरत। ठीक है, वो हम सफ़र साथी हम आपस में ही एक दूसरे की होती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी स्पेसिफिक या किसी स्पेशल हम सफ़र की ज़रूरत है। बिल्कुल। ठीक है, हाँ, जब कभी राइट ऑफ कंपेनियनशिप हुई तो फॉर श्योर ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक मेरा और सवाल कि आप माशाल्लाह से इतनी एजुकेटेड हैं, इतनी हाई क्वालिफाइड हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट में किसी सीट की ऑफ़र हो तो आप कौन सी पार्लियामेंट में या कौन सी सीट लेना पसंद करेंगे? जी, मुझसे पहले भी क्वेश्चन किया गया था और मेरा हमेशा से जो मेरा एम है वो एम ये है कि एक तो मैं टेक्निकली सपोर्ट करूँ पीछे बैठ के। ठीक है, और मुझे इतना शौक भी नहीं है कि मैं खुद को हाईलाइट करूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे से और ज़्यादा बहुत लोग हैं, हमारे सीनियर एक्टिविस्ट बहुत हैं जिन्होंने बहुत काम किया, जिन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की हुई है। तो मेरे ख्याल से ये वाली जो विजिबिलिटी है ये इस वक्त उनका हक है, हमारा उससे बाद में वक्त आता है।
ठीक है, लेकिन तो मुझे मेरी भी वो प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं प्रेफर करूँ कि हमारी कम्युनिटी में से कोई जो है किसी ऐसे लेवल के ऊपर बैठे, मैं अपने आप को भी नहीं कह रही कि मैं बैठूँ, पर मैं प्रेफर करूँगी कि इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है कि पार्लियामेंट में कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव, वैसे तो जो है माइनॉरिटीज़ का कोटा सिस्टम होता है पार्लियामेंट में, उम्मीद है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन होने जा रही है एटलीस्ट सूबाई असम्बलीज़ में जो है वो ट्रांसजेंडर्स की रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम लोग इंश्योर कर सकेंगे। तो एटलीस्ट एक बंदा तो जो है हमारी एटलीस्ट सूबाई असम्बलीज़ में जो है वो ज़रूर होना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है और बहुत पोलाइट और हम्बल आपने रिप्लाई किया कि उन लोगों को आगे आना चाहिए जिन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट की। अच्छा, अब महानूर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो वायलेंस और हरासमेंट आजकल ख्वाजा सराओं के साथ बहुत तशद्दुद के मामलात आए दिन देखने में आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को कौन सा एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके बारे में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे पास जो है रिकग्निशन है लीगली, ठीक है, जो कि हमारा फेडरल लॉ में रिकग्निशन था सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, ठीक है, लेकिन फेडरल लॉ हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा सोशली कि हम इन वायलेंस से रिलेटेड जो चीज़ों के लिए आवाज़ उठा सकें। अब फॉर्चुनेटली जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में जो है वायलेंस के ऊपर बात की गई है, ठीक है। अब इस मसले का हल ये है, इस मसले के दो बड़े हल हो सकते हैं। पहला हल ये है जो कि अभी तक जिस पे किसी ने गौर फिक्र नहीं किया और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ के ऊपर भी आवाज़ उठा सकूँ। वायलेंस होता ही तब है जब हमारी कम्युनिटी मेंबर्स को अर्ली स्टेज में घरों से डिसओन कर दिया जाता है, घरों वाले निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो कंट्रोल यहाँ करना पड़ेगा कि वो बच्चे जिनको घरों से निकाल दिया जाता है उनके आगे पीछे कोई नहीं होता, तो लोगों ने इजी टारगेट समझ के उनको जो है वायलेट करते हैं उनके हकूक़ को। तो पहले तो हमें उनकी ऑनरशिप को है वो इंश्योर करना पड़ेगा फैमिली सिस्टम के साथ। वो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं। उन चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ में हमें सिर्फ जो है बॉय और गर्ल का वर्ड हटा के जो है हमें पर्सन का वर्ड जो है वो इंक्लूड करवाना, मतलब अमेंडमेंट करवानी है, ताकि हम हर बच्चे को सोशली प्रोटेक्ट कर सकें और वालिदैन को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं कि वो पंजाब में जैसे 16 साल और सिंध में 18 साल, ठीक है, तब तक बच्चों की एजुकेशन, उनकी सोशली प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की हो। दूसरे तरीके से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? दूसरे तरीके से हम ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि क्रिमिनल अमेंडमेंट्स, जैसे कि हर जो है कानून साजी में होती है, जैसे कि वुमेन प्रोटेक्शन का जो बिल है उसकी कानून साजी में जो है एंटी हरासमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। इस तरह ही जो है एक क्रिमिनल अमेंडमेंट जो है वो हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में डलनी चाहिए, जो कि हमने तजवीज़ की है, उम्मीद है वो डल जाएगी, ठीक है। और अगर क्रिमिनल अमेंडमेंट अगर हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में आ गई तो वो रेमेडीज़ अवेलेबल हो जाएगी, तो वो क्रिमिनली जो है एक ऑफेंस आ जाएगा और उससे ये है लोगों में जो है वो एक चीज़ आ जाएगी कि जी अब अगर हमने कुछ वायलेट किया तो हमें तो सज़ा है, ठीक है, वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा, तो अब तो हमें सज़ा है, ठीक है, यहाँ तो इन्होंने हमें टांग देना, यहाँ तो इन्होंने हमें कैद दे देनी, यहाँ तो हमें इनको जुर्माना कर देना। तो इस तरीके से भी हम जो है वायलेशन की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आवाज़ तो कम्युनिटी ने उठा दी है, सोशली भी, मीडिया के ऊपर भी, और सारा कुछ जो कर दिया है, तो उम्मीद है कि इससे जो है। तो नाजरीन, आपने देखा कि महानूर चौधरी एक माशाल्लाह सक्सेसफुल, एक एम्पावर्ड और एक प्रिविलेज ट्रांसजेंडर थी जिनसे हमने बात की। हमें पर्सनली बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी उनकी बातें, उनके व्यूज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। और फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे पहुँची हूँ कि अगर ट्रांसजेंडर्स की फैमिलीज उन्हें सपोर्ट करें तो एक महानूर नहीं, कई महानूर पैदा हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों को, अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को कितना सपोर्ट करते हो। सो आपको अपने बच्चों को हर हाल में एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे आपका बच्चा जैसा भी है। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को, और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द मूरत शो। अब नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह एक सरप्राइजिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।